जी नमस्ते, नमस्कार। मैं अंशु आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं से रहेंगे, ठीक है? तो आज हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कह रहे बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक, ठीक है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच, लैटिन या फिर पुर्तगाली या फिर ग्रीक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, कह वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? यानी कि फादर ऑफ बॉटनी के नाम से किसे इनमें से जाना जाता है? थियोफ्रास्टस को, ये लाइनस को या फिर ट्रेविरेनस को या फिर एल्डर को? तो वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि फाइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? शैवाल का, कवक का, वायरस का या फिर पारिस्थितिकी का? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? कार्य आनुवंशिकी, वर्गिकी, पारिस्थितिकी। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को इनमें से किसको क्या कहते हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो डेंड्रोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पुष्प, वृक्ष, झाड़ियाँ, पौधे। तो डेंड्रोलॉजी जो है झाड़ियों के अध्ययन के लिए संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पोलिनोलॉजी। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 करें, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का या फिर पक्षियों का? तो जीवाश्मों का अध्ययन जो है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखों को क्या कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखों को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलोरिकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। तो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर सही हो जाएगा। तो वनस्पति संवर्धन से किससे संबंधित होता है? तो ये हॉर्टिकल्चर से संबंधित होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले, जीवों व वातावरण का अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो 10 का बी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र सही हो जाएगा। अगला है कि वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन निम्न में से किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा फाइकोलॉजी। किसके द्वारा? फाइकोलॉजी के द्वारा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, कर स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये जो है बीज का अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 करे कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो ये जो है किसके द्वारा अध्ययन होता है? वन के विकास के लिए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि एग्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तेल बीजों का, फसलों का, घासों का, फलों का। तो एग्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोलॉजी के अंदर। अगला है कि पीडोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो पीडोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी भूमि का जो है पीडोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अगला है कि आनुवंशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है।
तो भू वनस्पति विज्ञान या फिर सेरिकल्चर या फिर आनुवंशिकी या फिर उद्विकास। तो 16वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, अगर पौधे का नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकरण, पहचान, नामकरण, वर्ग की। तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो 17वें का ऑप्शन नंबर डी वर्ग की कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग की कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी या फिर पीडियोलॉजी, एंथोलॉजी, स्टोमोलॉजी। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। अगला है परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परागकणों का अध्ययन पोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर माइकोलॉजी। तो 19वें के भी पेलिनोलॉजी जो है परागकणों का अध्ययन कहलाता है। अगला कि संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है? तो संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी, एथनोबायोटनी। तो 20वें का जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। संसार में पौधे की वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलोरिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिसिकल्चर। तो 21वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि ओलोरिकल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलोरिकल्चर कहते हैं। अगला वार्षिक फलों यानी कि एनुअल ड्रिंक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वार्षिक फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी या फिर एग्रोनॉमी या फिर हॉर्टिकल्चर। तो 22वें का जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। वार्षिक फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23वां है, करें कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी, ओलोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर या फिर सिल्वीकल्चर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्बोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। अगला है कि पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधे की आंतरिक संरचना क्या कहलाती है? आकार की कहलाती है, वर्ग की या फिर तारे की या फिर औत की। तो पौधों की आंतरिक संरचना अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि शारीरिकी कहलाता है। अगला पादप विज्ञान की शाखा कवकशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवकशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 25वें का ऑप्शन नंबर ए फफूंदों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंदों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, कर वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष एवं वनस्पति की खेती, पादप जीव विज्ञान की जीवन का विज्ञान या फिर बागवानी कला या फिर फसल उगाने की कला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 26वें का ऑप्शन नंबर ए यानी कि वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, कर जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, एक्वाकल्चर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि टिश्यू कल्चर। अगला है काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रायोलॉजी। अगला कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अगला 30वां क्वेश्चन और 31वां क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूम में क्वेश्चन दिया जा रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।